हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे ईएमआई ट्रैप। ईएमआई ट्रैप से कैसे बचें, सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले ईएमआई ट्रैप होता क्या है। जब भी आप इनकम से ज़्यादा ईएमआई ले लेते हो और हर महीने सैलरी सिर्फ ईएमआई में चली जाती है, तो उसी को हम ईएमआई ट्रैप कहते हैं। दोस्तों, ईएमआई ट्रैप से बचने के लिए 10 स्मार्ट तरीके बताऊंगा, जिन्हें फॉलो कर कर आप भी ईएमआई ट्रैप से बच सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट है 40% रूल फॉलो करें। 40% रूल का मतलब होता है टोटल ईएमआई 40% मंथली इनकम से कम या बराबर। समझाता हूँ एग्जाम्पल। आपकी मंथली जो सैलरी होती है, मान लीजिए 30,000 रुपये, तो आपकी जो मंथली में ईएमआई होना चाहिए वो मैक्सिमम 12,000 रुपये से कम या इतनी चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40% रूल। सेकंड तरीका है नो कॉस्ट ईएमआई। दोस्तों, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर इंटरेस्ट और जो भी मंथली शुल्क होता है वो नहीं लगता है। बाकी बहुत सी ऐसी फाइनेंस कंपनियां या बैंक्स होती है जो प्रोसेसिंग फीस या जीएसटी और बहुत से ऐसे डिस्काउंट होते हैं जो हम मिस कर देते हैं। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी सब लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो केस में प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अपने को सस्ते पड़ते हैं। तो ये ध्यान देना है, नो कॉस्ट ईएमआई। थर्ड है सिर्फ जो भी एसेट्स है, एस सिर्फ एसेट्स के लिए ईएमआई लो। मतलब ऐसे एसेट्स के लिए ईएमआई लेना है जिनके लिए ज़रूरत हो या फ्यूचर में कोई प्रॉफिट हो उनसे। जैसे एजुकेशन के लिए आप ले सकते हो, स्किल सीखने के लिए ले सकते हो, या होम के लिए ले सकते हो, या किसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ले सकते हो। ना कि आप मोबाइल ख़रीदने के लिए ले रहे हो, या वेकेशन के लिए ले रहे हो, या शॉपिंग के लिए ले रहे हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको ईएमआई नहीं लेना है। लेना है तो किसके लिए, एजुकेशन, स्किल, होम या बिजनेस के लिए ले सकते हो। फोर्थ है क्रेडिट कार्ड ईएमआई से दूर रहो। क्रेडिट कार्ड ईएमआई से दूर रहो। इसमें क्या होता है कि कई बार आप जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट रहती है उसकी जो डेट रहती है वो डेट निकल जाती है और आप बाद में पे करते हो, ठीक है, या कुछ परसेंट कर देते हो और कुछ परसेंट नहीं करते हो, तो उसमें इंटरेस्ट लगता है, या लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हो तो बहुत से ऐसे चार्जेस लगते हैं जो आपको दिखते नहीं है। इसका जो ईयरली चार्जेस होता है ना, वो होता है 18% से 36% तक का होता है। बहुत होता है ये तो। और जो आपका सिबिल स्कोर रहता है वो भी बिगड़ता है। तो इस ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड ईएमआई से हमेशा दूर रहना है। फिफ्थ है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बनाना। हमेशा आपको 3 से 6 मंथ्स का के खर्च का 3 से 6 मंथ के खर्च का हमेशा फंड बनाकर एक अलग बैंक अकाउंट में रखना है। ये वहाँ यूज़ कर सकते हैं जब आपकी जॉब छूट जाए या कोई मेडिकल इशू के कारण आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर इस फंड का यूज़ कर सकते हो। जब आप तो इससे क्या होता है कि आप किसी से इंटरेस्ट पे आप पैसे लेते हो तो वहाँ पर बनती है आपकी ईएमआई। तो उस ईएमआई टेप से बचने के लिए आप इमरजेंसी फंड बना कर रखो। सिक्स है टेनर टेनर या अवधि हमेशा कम रखो। मतलब जितनी छोटी ईएमआई उतना इंटरेस्ट ज़्यादा। मतलब जितनी छोटी किस्त होगी उतना ब्याज ज़्यादा होगा, क्योंकि जो अवधि है वो बढ़ जाएगी, 1 साल 2 साल।
तो इसमें जो ब्याज है वो आपका बढ़ जाएगा। तो जितना हो सके आपको कम अवधि चूज़ करना है। 7 है प्री पेमेंट का ऑप्शन चेक करो। प्री पेमेंट ऑप्शन चेक। प्री पेमेंट ऑप्शन चेक करना है। हमेशा लोन लेने से पहले आप देखो कि प्री पेमेंट चार्जेस है या नहीं, जो प्री पेमेंट चार्जेस है वो है या नहीं, या फिर जो फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग रेट बेटर है या नहीं। तो ये दो चीज़ें आपको लेना देखना है, क्या प्रीमियम पेमेंट चार्जेस है या नहीं, या फ्लोटिंग रेट बेटर है या नहीं। तो ये लोन लेने से पहले हमेशा ये दो चीज़ें देखना है आपको। 8 है लाइफ स्टाइल EMI। मतलब लाइफ स्टाइल EMI हमेशा अवॉइड करें। क्या होता है कि बहुत से लोग आईफोन हो गया या फिर आईफोन हो गया या बाइक हो गया, इन सब के शो ऑफ के चक्कर में क्या ले लेते, EMI पे इन सब चीज़ों को ले लेते। जब तक जब तक आपकी अच्छी खासी इनकम नहीं बढ़ जाती है, जब तक आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसी है वैसी चलने दो। जब तक आप अच्छा खासा पैसा नहीं कमा लेते हो, बना लेते हो, जब तक जैसी लाइफ है वैसी चलने दो। शो ऑफ के लिए आईफोन है, बाइक EMI पे नहीं लेना है। 9 है EMI लेने से पहले ये 3 सवाल पूछो। EMI से पहले 3 सवाल अपने आप से हमेशा पूछना है। पहला है, क्या ये चीज़ इनकम बढ़ाएगी? अगर सैलरी लेते हैं, अगर सैलरी लेट हो तो EMI दे पाऊँगा, या 6 महीने बिना इनकम के सर्वाइव कर सकता हूँ। तो हमेशा आपको 3 सवाल पूछना है। फर्स्ट है, क्या ये चीज़ इनकम बढ़ाएगी, या फिर अगर सैलरी लेट हुई तो EMI दे पाऊँगा, या फिर 6 मंथ्स बिना सैलरी के कैसे रहूँगा, बिना सैलरी या इनकम के कैसे रहूँगा, सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं। तो ये 3 पॉइंट हमेशा आपको अपने आप से पहले पूछना है EMI लेने से पहले। और अगर आप ये EMI के ट्रैप में फंस चुके हो, आप EMI के ट्रैप में हो, तो क्या करें। फर्स्ट चीज़ आपको करना है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा EMI है उसे बंद करना है, फर्स्ट चीज़। दूसरी, आप स्नो बॉल या एवालॉन्च मेथड का यूज़ कर सकते हो अपना कर्ज चुकाने के लिए। इसमें क्या होता है, पहले या तो छोटे जितने भी ब्याज के कर्ज है उनको चुका दो, या फिर जो बड़े वाले हैं जिन पे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चुका दो। ठीक है, ये इन दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हो। और अपनी साइड इनकम स्टार्ट करो, साइड इनकम स्टार्ट करो। और फोर्थ है, हाई इंटरेस्ट लोन लेने से पहले क्लोज करो। जो भी हाई इंटरेस्ट लोन है पहले क्लोज करना है। ठीक है। तो दोस्तों, ये 10 चीज़ें मैंने आपको बताई है जिन्हें फॉलो कर कर आप भी EMI ट्रैप से बच सकते हो। थैंक यू।